Hello friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 14 Chemical Effect of Electric Current. This is the second part of this chapter. In previous part we will discuss about tester, we will discuss about acid base and salt are good conductor. डिस्टिल वाटर जो था वो हमारा क्या था, बैड कंडक्टर था. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट क्या हो रही है करंट की वजह से, केमिकल इफेक्ट क्या हो रहा है वो हमें देखना है. इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? लेट अस फाइंड आउट ना. चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 के अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी थी. उसके अंदर हमने देखा था कुछ इफ़ेक्ट्स जो हो रहे थे केमिकल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. तो आपको रिमेंबर रखना है. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई है. Activity 14.6 Take a carbon rod carefully from two discard cell. Clear their metal cap with sandpaper. Wrap copper wire around the metal cap of the copper rod and join them to the battery. We call these two rod is electrodes. Means हमें जो हमारे जो सेल जो था ना, हमारे होम के अंदर जो नॉर्मल जो सेल आता है, जो हम वॉच के अंदर जो डालते हैं, हमारे होम के अंदर जो कुछ टॉयज़ के अंदर डालते हैं, वो सेल के अंदर आपको क्या ना अच्छे से उसको ऊपर वाला जो कवर जो रिमूव कर उसमें से कार्बन रोड निकाल देना है ना. इस तरह का क्या कार्बन रोड होगा. कार्बन रोड को निकाल के अच्छे से दो, उसके ऊपर हमें क्या करना है, मेटल कैप लगा देना. और मेटल कैप लगाने के बाद उसके साथ हमें क्या करना है, ये दोनों को एक सॉल्यूशन के अंदर रखना है और उसके साथ कॉपर वायर ज्वाइन कर उसको हमें कंप्लीट सर्किट करना है. तो ये जो दो हमने कॉपर वाले जो रोड बनाए, ये ना दो रोड जो बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे. ठीक है, उसका भी हमारा यूज़ आएगा तो पता चलेगा. तो इलेक्ट्रोड्स किस तरह से बनेंगे, कॉपर रोड के हमारे बने हुए होंगे. कार्बन रोड, यू मे टेक 2 आयरन नेल अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. प्योर अ cup full of water in glass plastic bowl. Add a teaspoonful of salt or few drop of lemon juice of water to make it more conducting. Now immerse the electrode in this solution. Take sure the metal cap of the carbon rod are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observe the electrode carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? Can we call the change taking place in solution a chemical change? Recall this definition of chemical change that you learn in class 7. Means हमें ये इस तरह का हमें क्या करना है, रोड रेडी कर लिया. रोड रेडी करने के बाद उस पर जो मेटल वाली जो कैप है ना, वो पार्ट क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए. मतलब जो रोड है वो 70% वाटर के अंदर होनी चाहिए. उसके अलावा जो पार्ट है वो बाहर भी होना चाहिए. उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो लेमन जूस है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. लेमन जूस ऐड करेंगे या सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर जो है हमारा क्या प्योर कंडक्टर हमारा हो जाएगा. जैसे ही हम करंट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बैटरी के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हैं, बैटरी हम स्टार्ट करें, तो ये जो इलेक्ट्रोड है अब 3-4 मिनट के बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रोड के साइड में आपको ऐसे बबल्स दिखा देंगे. क्या दिखेंगे आपको, बबल्स दिखा देंगे. मतलब ये बबल्स दिखाई क्यों दे रहे, ये भाई कुछ ना कुछ क्या करे, केमिकल अंदर के अंदर कुछ न कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये जो चीज़ थी इन 18th सेंचुरी ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निचोलसन had shown that the electrodes were immersed in water as a current was passed. Bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles forms on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles forms in the other electrodes. Means उनने जब इस तरह का जब फॉर्मेट जब रेडी किया और जब उसके अंदर हमने क्या करंट जब पास किया, तो ये जो इलेक्ट्रोड जो थे एक क्या है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो ये जो पॉजिटिव वाले जो टर्मिनल जो था वहाँ पर आप वाटर ही पुट किया था. वाटर के अंदर हमने सॉल्ट वगैरह जो भी डाला है, तो ये जो वाटर का जो केमिकल फार्मूला H2O, तो उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आप पढ़ोगे उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज है. ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव. और हमें पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पर उन्हें
जो बबल्स जो थे वो ऑक्सीजन के थे, किस चीज़ के थे, ऑक्सीजन, और जो नेगेटिव मतलब एक कार्बन जो रोड था उसके पास हाइड्रोजन के बबल्स दिखाई दिए। मतलब ये आयरन है, ये क्या है, आयन है, ये आयन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर के अंदर, क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसा वाटर था तो उसका H2O को सेपरेट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, हमें पता है कि भाई नेगेटिव साइड चला गया, और ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव साइड चला गया। मतलब इस तरह से मूवमेंट जो हो रही है हमारे लिक्विड के अंदर, इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा करंट पास हो रहा है ना। करंट जो आ रहा है, करंट क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक क्या करेगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इस तरह से मूवमेंट होते रहेंगे लिक्विड में और हमारा करंट पास होगा। ये जो हमारा आयरन के अंदर क्या होगा, सेपरेट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मूवमेंट करने की वजह से आपका क्या होगा कि ये करंट पास होगा। तो ये जो देखा था, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे विलियम निकोल्स है, उसने ये चीज़ देखी, उसने देखा कि जो बबल्स थे तो पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन दिखाई दिया क्योंकि वो क्या था, नेगेटिव था, और नेगेटिव टर्मिनल पर मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर कौन सा दिखाई दिया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो ये जो आयरन की जो है मूवमेंट हो रही है, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, भाई करंट पास हो रहा है ना। तो करंट की पास होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे आप पढ़ोगे जो सॉल्यूशन था उसको सेपरेट कर रहा है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। As a result, bubbles of the gas may be formed on electrodes. Deposit of metal may be seen on electrodes. Change of color of solution may occur. The reaction would depend on the solution and electrodes are used. These are some of chemical effect of electric current. मतलब उन्होंने देखा तो ये बबल्स जो थे, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसीलिए वो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समटाइम्स हमारे जो सॉल्यूशन में जो ऐड किया उसकी वजह से हमारा जो वाटर है उसकी जगह पर आप कोई और सॉल्यूशन ले लो तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। समटाइम्स क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रोड पे भी कुछ इफेक्ट होगी, इस तरह की क्या होगी, जब करंट पास करने की वजह से उस पर किसी न इस तरह की क्या हो इफेक्ट हमारी दिखाई देगी, है ना। तो हम डिपेंडेंट किस पर, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया हुआ है, कौन सा रोड हमने यूज़ किया, उस पर हम डिपेंडेंट है। उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, बूजो डिसाइड to taste whether some fruit and vegetables also conduct electricity or not. He cut potato into two halves and inserted the copper wire on the tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester instead into the potato. When he come back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around the one wire, whereas there was no such spot around the other wires. मतलब एक बूजो था, बूजो ने क्या किया, तो हमने देखा कि भाई सॉलिड के अंदर है करंट पास होता है, लिक्विड के अंदर देखा तो उसको ऐसा मतलब ऐसा मतलब आइडिया आया कि चलो भाई वेजिटेबल्स के अंदर भी कुछ ट्राई करते हैं। तो उसने क्या किया, इस तरह से पोटैटो को हाफ़ कटिंग कर दिया। हाफ़ कटिंग करने के बाद जो टेस्टर जो था उसको ज्वाइन कर दिया और उसके पास क्या कि कॉपर वायर के साथ उसको ज्वाइन कर दिया। कॉपर वायर के 2 पॉइंट उसने इस तरह से पोटैटो के अंदर वो उसने डाल दिए। उस टाइम पर उसकी जो मदर थी उनने क्या किया, उसको मतलब बुलाया, तो वो वहाँ से इसी पोजीशन पे उसको छोड़कर वो चला गया। ये गलती से वहाँ से कॉपर वायर को निकालना भूल गया। आफ्टर हाफ आवर्स वो आ रहा है तो देख रहा है कि भाई जो कुछ एक वायर जो है उसके आजू बाजू ग्रीनिश और ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहा है, और जो सेकंड जो वायर जो कॉपर वायर है उस पर कोई मतलब किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो ही वॉज सरप्राइज विथ हिज ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विथ पहली repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. They felt that his discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of the cell or battery concentrated in a box. They decided to report their finding of children मैगज़ीन्स। मतलब उसने देखा कि जो ये तो कुछ नया ही उनको मतलब दिखाया दिया, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे पोटैटोज़ को कटिंग किया। कटिंग करने के बाद उन्होंने 2 जो वायर्स थे उसके अंदर डाले, इस तरह से कनेक्टेड किया। तो एक जो वायर था उसके आजू बाजू ग्रीनिश या ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, तो वो जो वायर जो था वो कनेक्टेड था डायरेक्ट पॉजिटिव से। पॉजिटिव टर्मिनल जो था उससे कनेक्टेड जो वायर था उसके आजू बाजू आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा था। तो उससे पता चला कि भाई हमें बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें डिसाइड करना है, तो इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो काफ़ी सारा मतलब बेनिफिट होगा। तो ये डिस्कवरी ये बच्चों ने मतलब
क्या की थी, डिस्कवर की थी, उसके बाद मैगजीन्स में भी आया। तो रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट ऑफ टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. What he found was the current produced the chemical effect in a potato. To him, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes works. You are looking for some things and you discover some things else. Many important discovery have been made in दिस मैनर. मतलब उन्होंने देखा कभी चलो कभी इसने ये तो सिर्फ वायर ही पुट किया था, बट उसने करंट उसमें से पास किया तो करंट भी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा था. तो उसको मतलब इस तरह से मतलब ऐसे इमेजिनेशन भी नहीं करा था कि भाई इस तरह से होगा. तो कुछ जो हमारी डिस्कवरी जो है, मतलब हम कुछ वर्क कुछ और करना चाह रहे थे और हो रहा है कुछ और, इस तरह से भी हमारी डिस्कवरी मतलब हुई थी. इस ये कंसेप्ट की वजह से काफ़ी सारी आके मतलब उसमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई और हम अभी ये यूज़ कर सकते करते ही है. अब जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बेस पे ही है टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यू नो दैट अब ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ शाइनी हैंडल बेयर एंड व्हील रिम. हाउएवर इफ दिस आर accidentally scratched, their shiny coated come out, revealing not a shiny surface beneath. You might have also seen women using the ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coated wire wear off, relieving the silver or some other metal beneath. मतलब जो हमारे जो न्यू बाइसिकल लेकर आओ तो उसके जो आप हैंडल देखना, उसका जो व्हील आप देखना, व्हील जो होगा वो क्या वेरी शाइनी होगा. इसी तरह से जो हमारे कोई जो हमारी जो मम्मी है या जो भी मतलब गोल्ड या सिल्वर वो जो पहन रहे मतलब वो वेयर कर रहे, तो वो देखना आफ्टर सम टाइम्स उसके ऊपर से जो कोटिंग जो वायर जो था, कोटिंग जो था गोल्ड का या सिल्वर का किसी का भी था वो रिमूव हो रहा है एक्सीडेंटली. तो उसके बाद आप देखोगे तो इनसाइड आप आपको एक अलग मेटल आपको दिखाई देगी. तो ये क्यों हो रहा है, मतलब आपने देखा इनसाइड तो अदर मैटर है, ऊपर साइड तो आपको सिर्फ गोल्ड ही आपको दिखाई दे रहा है और वो शाइनी है. बट जैसे वो कोटेड वाला जो एरिया ख़त्म हो गया, मतलब वो निकल गया किसी भी वजह से, तो क्या होगा कि वो आपको इनसाइड वाली मेटल आपको दिखाई देगी. तो ये क्यों किस तरह से रेडी करते हैं. इन बोथ दिस केस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. है ना, मेटल को एक कोटिंग क्या हुआ, वहाँ पर भी मेटल था, यहाँ पर भी गोल्ड के कोटिंग जो क्या था उसके इनसाइड में मेटल ही था. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. मतलब ये आपको क्वेश्चन हो रहा है कि भाई किस तरह से कोटेड करते होंगे एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर. तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी 14.7 दिया हुआ है. वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 cm क्रॉस 4 cm. टेक 250 ml of distilled water in clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonful of copper sulfate in it. Add a few drop of distilled dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with the sandpaper. Now rinse them with the water and dry them. Connect the copper plates to the terminal of the battery and immerse them into copper sulfate solution. मतलब इस तरह से हमें 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की हमें 2 कॉपर प्लेट लेने को, और 2 कॉपर प्लेट लेने के बाद हमें 250 ml हमें क्या लेना है, वाटर लेना है. 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है, उसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट डालना है. क्या डालना है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट डाल दो. और आपको और कंडक्टिंग करना है तो एक और भी आपने डाला हुआ है कि जैसे कॉपर सल्फेट हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है. ठीक है, हमने देखा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा कि मोर कंडक्टिंग, मतलब उसमें से करंट पास होगा. जैसे ही मतलब उन्होंने क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी को उन्होंने स्टार्ट किया. अलाउ द करंट टू पास फ्रॉम अबाउट 15 मिनट. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम carefully. Do you find any difference in any one of them? Do you find the coating over it? What color is the coated? Note down the terminal of the battery with which this electrode is connected. मतलब दोनों को कनेक्ट किया था. तो उसके 15 मिनट बाद करंट जब पास हो रहा है तो 15 मिनट के बाद ये जो एक्टिविटी को स्टॉप करने के बाद ये कॉपर जो प्लेट थी ना उनको बाहर निकाला गया. तो एक जो कॉपर प्लेट जो थी वो हाफ हो गई थी और एक जो कॉपर प्लेट थी उस पर लेयर लगा हुआ था, मतलब दूसरी कॉपर का था. क्यों इस तरह से हो रहा है. तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट
dissociated into copper and sulfate. This free copper get drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on it. But what about the loss of copper from the solution? मतलब इस तरह से ये पूरा सेटअप है, ये कॉपर की फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो कॉपर सल्फेट आप पढ़ोगे, आप 10 स्टैंडर्ड में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। तो किसी भी जो इस तरह का मतलब कोई फार्मूला बनता है या किसी भी तरह का मतलब कोई एलिमेंट रेडी होता है, कंपाउंड रेडी होता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आप एडिशन करोगे तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का एडिशन क्या ज़ीरो आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कॉपर जो है आप पढ़ोगे, कॉपर जो है उसके पास 2 एक्स्ट्रा आयरन है, ठीक है, आयन है, और SO4 जो है उसके पास 2 माइनस है, मतलब उसके 2 चाहिए और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, दोनों मिक्सर होकर क्या बने कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम उसको क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम स्टार्ट करें करंट को, हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट में से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को क्या करेगा, वो सेपरेट कर लेगा। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वहाँ से कॉपर, और सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो कॉपर सॉल्यूशन में से कहाँ पर चला गया, नेगेटिव पर। नेगेटिव जो प्लेट थी वहाँ पर क्या डिपॉजिट हुआ, मतलब वो ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता गया। तो देखा कि कॉपर, ये तो मैंने बोला सॉल्यूशन में से ये तो गया, तो सॉल्यूशन में तो जितना होगा उतना ही पास होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये जो प्रोसेस के अंदर जो सेकंड जो कॉपर वाली जो प्लेट थी, वो कॉपर वाली प्लेट में से भी क्या रहा है, स्लोली कॉपर सेपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर सेपरेट। वो सेपरेट होकर कहाँ पर जाएगा, वो हमारा वाटर है उसमें ऐड होगा, वाटर में ऐड होगा, तो वाटर की ऐड में होने की वजह से वो कॉपर प्लस है, 2 प्लस, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एवरी टाइम्स कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव तरफ। तो नेगेटिव की तरफ जो भी अपने प्लेट पुट की हुई उस पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट मतलब एक लेयर की तरह वो इस तरह से वो जुड़ता जाएगा। और आफ्टर समटाइम्स आप देखोगे तो जो पॉजिटिव वाली जो कॉपर वाली जो सीट थी वो पूरी कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, बी पर, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम ये जो मेथड है उसके डिफरेंट नेम अभी आएगा। फ्रॉम the other electrode a copper plate an equal amount of copper get dissolved in the solution, thus the loss of copper from the solution is restored and process continue. This means the copper get transferred from the electrode to the other। मतलब देखा कि जो मतलब जो हुआ था एक प्लेट के अंदर से कॉपर वाला जो पार्ट ख़त्म हो गया था, वो डिज़ोल्व कहाँ पे था, वो जो पार्ट जो था वो वाटर के अंदर था, और कुछ जो पार्ट था वो दूसरी जो रूट पर डिपॉजिट हो गया था। उनका जो टोटलिंग किया गया था, जो जितना कॉपर था उतना ही उनको मिल गया। मतलब एक साइड से पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पर क्या हुआ, कॉपर का डिपॉजिट हुआ। तो ये जो दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब किसी भी कोई मेटल पर आपको क्या करना है, किसी भी तरह का लेयर लगाना है। जैसे हमने मेटल के ऊपर देखा था गोल्ड का लेयर है, ठीक है। जैसे हमने साइकिल का जो हैंडल होता है उसके ऊपर स्टील का जो लेयर है ना मेटल पे, तो हमें इस तरह से डिपॉजिट करना है। तो किससे होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से होगा। तो ये जो मेथड जो बोलेंगे, पूरी जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रिक की वजह से उसको क्या प्लेटिंग, मतलब उसका लेयर लगाना है ना। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि जो जिस पर हमें लेयर लगाना है, मतलब जिस पर हमें डिपॉजिट करना है ना, ये सीट पर मुझे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करना है, और ये पॉजिटिव साइड जिसका डिपॉजिट फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का हमें क्या करना है, ये मेटल पर डिपॉजिट करना है। उसको हमें जिस पर डिपॉजिट करना है उसको नेगेटिव साइड रखना है, और जो लेयर चढ़ाना है मतलब जिसका लेयर बनाना है उसको पॉजिटिव। जैसे आप करंट स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल में से गोल्ड क्या होगा, वहीं से सेपरेट होगा, और नेगेटिव की तरफ जाकर वो क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जो भी मेटल है उस पर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस इन is a widely used in industry for coating metal object with thin layer of the different metal. The layer of the metal deposit has some desired property which the metal of the object lack. For example, chromium plating is done of many objects such as car parts, bath tap, kitchen gas burner, bicycle handle bears, व्हील रिम्स एंड एनी मैनी अदर्स। मीन्स ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी यूज़ होती है। किसी भी मेटल पर स्मॉल थिन लेयर किसी पर
मतलब चढ़ाना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होगी। उस पर अंदर जो ज़्यादातर क्रोमियम यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं क्रोमियम, क्रोमिंग है वेरी एक्सपेंसिव है, बट उसका कुछ पार्ट आप जैसे देखो कार के जो पार्ट्स है उस पर क्रोमियम का लेयर होता है, क्रोमियम के लेयर के अंदर क्या होता है मेटल है, मतलब मेटल है, उस पर हम क्या करते हैं मेटल के ऊपर किसी भी तरह का ये इस तरह का कोटेड जो होगा तो क्या होगा उसको डैमेज नहीं करेगा। इस तरह से बाइसिकल के जो हैंडल्स है, व्हील रिम्स है, किचन गैस बर्नर जो आते हैं वो सब चीज़ पर क्या कोटेड करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। उसके अंदर कौन सा होगा क्रोमियम का प्लेटिंग हुआ होगा। क्रोमियम हैज़ द शाइनी अपीयरेंस इज डज नॉट core it resists a scratch. However, the chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object of the chromium. So the object is made from the cheaper metal and only a coating of chromium over it. It deposit jewelry market, electroplate, silver and gold on less expensive metals. These ornament have the appreciance ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट मच लेस एक्सपेंसिव। मतलब जो क्रोमियम है काफ़ी शाइनी पार्टिकल्स है, शाइनी मटेरियल है, काफ़ी सारा शाइन मारता है, मतलब उसकी फुल्ली क्रोमियम सब कोई भी चीज़ बनाने जाओगे तो वेरी इकोनॉमिकली हमारी क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे लो मेटल जैसे कुछ और जो मतलब लेस हम उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस लेस मेटल पर हम क्या करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमियम का लेयर हम लगा रहे हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। तो आपको वो क्या होगा इकोनॉमिकली आप देखोगे तो आपको क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ का लेयर लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करना है। मैंने बोला ना नेगेटिव पर जिस पर कोटिंग करना वो नेगेटिव पर होगा और पॉजिटिव पर जिस चीज़ का हमें कोटिंग करवाना है, गोल्ड का कोटिंग करवाना तो गोल्ड पॉजिटिव पर होगा, नेगेटिव पर मेटल होगा तो मेटल पर क्या गोल्ड डिपोजिट होगा। टिन cans used for storing food are made of electroplating in tin into iron. Tin is less reactive than iron, thus food does not come into the contact with the iron and is protected from getting spoiled. और क्रोमियम की एक और चीज़ है वो क्या है उस पर कोरोजन नहीं होता, कोरोइड नहीं होता, मतलब उस पर काट नहीं लगता। जैसे ना हमारा जो मानसून के अंदर जो हमारा आयरन वाली जो चीज़ होती है उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा काट लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट क्रोमियम पर हो नहीं रहा, इसीलिए उसकी वो काफ़ी सारा एक्सपेंसिव है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा टीन कैन जो हम यूज़ करते हैं फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो वो जो इस पर भी हम क्या करते हैं कि जो मेटल है आयरन पर हम क्या करते हैं क्रोमियम का हम क्या करेंगे डिपॉजिट कर लेंगे, तो हमारे लिए क्या लेस एक्सपेंसिव होगा और वो जो मेटल के साथ फूड कांटेक्ट में नहीं आएगा, फूड कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा उस पर किसी भी तरह का मतलब डैमेज फूड को नहीं होगा, इसीलिए हम क्रोमियम का क्या प्लेटिंग करते हैं। आयरन इज ब्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from the corrosion and formation of rust। है ना, हमने काफ़ी सारी जगह पर जो ब्रिज है, ऑटोमोबाइल्स है, मतलब कार्स है वगैरह में उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हम आयरन यूज़ करते हैं। तो आयरन है तो उसको अब कोरोजन से बचाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, मतलब रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उस पर जिंक का लेयर लगाते हैं। क्या करते हैं जैसे कोई मेटल है ना उस पर कलर हम लगाते हैं ना, कलर जैसे हम देखना कोई भी मेटल वाली चीज़ होगी इस पर आप कलर लगा दो तो वो जिंक का लेयर है। जिंक का लेयर क्या कर रहा है वो एटमोसफियर में से एटमोसफियर या फॉर एटमोसफियर या अपर साइड और ये हमारा आयरन है उसके बीच में हम क्या करेंगे जिंक का लेयर लगा देंगे, जैसे कलर लगा देंगे तो ये दोनों सेपरेट होगा, अब दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो कोरोजन होगा नहीं, ठीक है। और ये जब उसका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क चलता है उसका जो वेस्ट होता है वो भी हमारे लिए काफ़ी सारा एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इसका अच्छे से डिस्पोजेबल होना चाहिए। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।